हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो बच्चों, आपको पता है कि जो जिंदगी होती है वो दो तरीके की होती है। एक जिंदगी होती है एपी वाली, एक होती है जीपी वाली। अरे हाँ, मैं उसी कॉन्सेप्ट की, उसी टॉपिक की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे क्लास 9th में इस साल के 2026-2027 के सेशन में न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, एपी और जीपी। ठीक है, तो एपी और जीपी इसके बारे में पूरा क्या करेंगे इस वीडियो में, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको देखने वाले हैं। तो बात करते हैं एपी और जीपी की। तो बेटा, एपी पता है कैसा होता है? एपी तुम्हारे बिल्कुल उस दोस्त की तरह होता है जो अपनी लाइफ में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। क्या करता है? बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। पहले 2 कदम, फिर 4 कदम, फिर 6 कदम, फिर 8 कदम, इस तरीके से जो बढ़ता है ना अपनी आपकी लाइफ में आपका दोस्त, वही क्या है? एपी है। और जीपी कौन सा है? तो जीपी वो वाला आपका दोस्त है जो अपनी लाइफ में बहुत तेजी से क्या करता है? बढ़ता है। पहले 2 कदम, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से क्या करता है? अपनी लाइफ में बढ़ता है। तो तुम्हें अपने दोस्तों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एपी कौन सा है और जीपी कौन सा है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें एपी बनना है या जीपी बनना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके फुल कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एपी और जीपी के फुल कॉन्सेप्ट को। तो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं तुम्हारे एपी वाले दोस्त को। ठीक है, तो देखो एपी क्या होता है? तो एपी का मतलब होता है कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच अ कॉमन डिफरेंस इज सेम। जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। हर स्टेप क्या करेगा? इक्वली बढ़ाएगा। हर स्टेप आपका दोस्त क्या करेगा? इक्वली बढ़ाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये क्या है? तुम्हारा एक एपी है। एपी क्यों है भैया? क्योंकि एपी है इसलिए है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ये वाला तुम्हारा दोस्त एपी क्यों है, तो एपी क्यों है भाई? तो एपी तुम बोलोगे एपी है इसलिए है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम, वो क्या हो गया? एपी हो गया। क्या हो गया? एपी हो गया। उसके बाद तो चलो ठीक है, यहां पे मैंने लिखा ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, पहला पद। ठीक है, ए क्या होता है? पहला पद। जैसे कि यहां पे 2 लिखा है ना, 2 तुम्हारा क्या है? पहला पद है। ए ये क्या है? दूसरा पद, सेकेंड टर्म यानी कि A2। ये क्या है? थर्ड टर्म A3। ये क्या है? फोर्थ टर्म यानी कि A4। तो पहला टर्म क्या होता है? ठीक है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस। इतना बड़ा सा नाम लग रहा है, कैसा नाम लग रहा है? बहुत बड़ा सा नाम लग रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको तुम सिंपल सा किसको याद रखोगे? डी से। किससे याद रखोगे? डी से। डी कौन सा? छोटे वाला डी। ठीक है ना, छोटे वाले डी से तुम क्या करोगे? इसको याद रखोगे कि छोटे वाले डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। आ जाओ, अब उसके बाद एक बार जनरल फॉर्म भी देख लो। ठीक है, हर चीज का क्या होता है? एक जनरल फॉर्म होता है, एक जनरल रूल होता है। तो एपी का भी तो क्या होगा? कोई ना कोई जनरल रूल होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही ए प्लस 3d। बोलो बोलो। ठीक है, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। इसी तरीके से क्या करेगा ये? एपी अपना बनाते हुए चले जाएगा। ठीक है, यानी कि तुम्हें एपी बनाना है, एपी बनाना है तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? तो तुम्हें पहला टर्म पता होना चाहिए, एपी के लिए पहला टर्म, और उसके बाद डी पता होना चाहिए। तब तुम इजीली क्या कर सकते हो? एपी बना सकते हो। ए रख दिया, पहला टर्म बन गया। ए में डी जोड़ दो, दूसरा बन जाएगा। ए में 2d जोड़ दो, तीसरा बन जाएगा। फिर ए में 3d जोड़, फिर चौथा बन जाएगा। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? एपी बना सकते हो। अब तुम्हें एपी के अंदर फॉर्मूला याद करना है। भैया 9th क्लास स्टार्ट हुई नहीं, फॉर्मूला पहले आ गया? हाँ बेटा आ गया, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। ठीक है, बुक में दे रखा है। ठीक है, तो भाई तुम्हें क्या करना है? फॉर्मूला याद करना है। पहला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस का है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। भैया नहीं याद हुआ? ठीक है, ऐसे याद कर लेना, A3 माइनस A2, यानी कि पिछले वाले में से अगले को माइनस कर दोगे। पिछले वाले में से क्या कर दोगे? अगले को माइनस कर दोगे। तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? ठीक है, तुम्हारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। कौन सा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला है। ठीक है, एन का फॉर्मूला। ठीक है, एन का फॉर्मूला, एन मतलब होता है लास्ट टर्म। एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। जैसे कि ये एक एपी है, एक एपी है, ठीक है ना, और इस एपी के अंदर मैंने इसका लास्ट टर्म दे दिया 20।
क्या दे दिया मैंने, एपी के अंदर क्या दे दिया, लास्ट टर्म क्या दे दिया 20, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, मैं an बोल दूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा an। तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an। और इसी को कभी कभी हम क्या करते हैं, l से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं, l से। तो ये याद रखना, ठीक है, l रहे या an रहे, आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको फॉर्मूला याद करना है an का, क्या याद करना है, तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और d, a प्लस ब्रैकेट n माइनस ऑन d, ठीक है ना। an का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एपी, एक अगला है तुम्हारा फॉर्मूला, अगला कौन सा फॉर्मूला है, सम ऑफ एपी का। यानी कि तुम्हें क्या कर दिया, बोले कि इसको तुम जोड़ के दिखाओ, इसको तुम क्या करो, जोड़ के दिखाओ, तो तुम लगाओगे 4 घंटे, लेकिन मैं लगाऊंगा केवल 1 मिनट। कैसे, मैं क्योंकि एसन का फॉर्मूला याद कर लूंगा। अगर तुम भी चाहते हो कि जल्दी से तुम क्या कर दो, इसको जोड़ के दिखा दो, तो तुम किसका फॉर्मूला याद कर लेना, एसन का। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, क्या होता है n/2। भैया n क्या होता है, तो n तुम्हारा क्या होता है बेटा, टर्म होता है। n का मतलब क्या हो गया, टर्म, ठीक है, n का मतलब क्या हो गया, टर्म। जैसे कि ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया, पांचवा, छठा, सातवां से करके, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक। तो n को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो Sn बराबर n/2, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1d, ठीक है। ये तुम्हें क्या करना है, एपी के अंदर फॉर्मूले को याद करना है। ये चीजें समझ में आ गई, यही तुम्हारा क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आओ तुम्हें इस पे, इसके छोटे मुन्ने से, ठीक है, नन्हे मुन्ने से कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है और फॉर्मूले को कैसे पुट करना है। तो आओ बच्चों, अब हम करते हैं इसके छोटे मोटे से क्वेश्चन, जिससे तुम्हारा क्या होगा, एपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एपी आखिर भला क्या है। तो आ जाओ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलना है, बोलना कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का तुम्हें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है बाबू, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस के लिए तुम क्या बोलोगे, डी, क्या बोलोगे, डी। डी का मतलब क्या होता है, पिछले में से अगले को माइनस, यानी कि a2 माइनस a1, पिछले में से अगला माइनस, पिछला वाला कौन सा है, 7 के पीछे कौन सा है, 12, ठीक है, और 12 से आगे कौन सा है, 7, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा 5। ऐसे ही तुम और भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये एपी है और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। इसी तरीके से तुम निकालना a3 माइनस a2, पिछले में से अगला माइनस, तो तुम्हारा देखो, ठीक है, a3 क्या है 17, a2 क्या है 12, कितना आ गया 5। कॉमन डिफरेंस सेम बिकॉज ऑफ दिस इज एपी, दिस सीक्वेंस इज अ एपी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोला फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी का तुम्हें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो मैंने बताया था टर्म मतलब क्या होता है, एन। टर्म मतलब क्या होता है, एन। क्या होता है, एन, ठीक है। तो तुम्हें एन निकालना है, एन 10 निकालना है। एन की वैल्यू क्या दे दी है, 10 दे दी है। एन की वैल्यू क्या दे दी है बेटा, तुम्हें 10 दे दी है, ठीक है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। इस एपी का 10वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो तुम्हें कौन सा निकालना है, 10वां। 10वां कि भाई 10वें के ऊपर कौन सा आएगा, 10वें के ऊपर कौन सा आएगा। तो तुम्हें एन दे दिया है, टर्म मतलब एन, टर्म मतलब एन, एन दे दिया है। उसके बाद ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म। ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म। डी मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या है, 5 है, ठीक है। और उसके बाद a1 क्या है, 2 है। कितना आ गया, 3। एक और निकाल दो भैया डी, तो एक और निकाल देता हूं, a3 माइनस a1, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या है, ए डी क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है बाबू, ठीक है। क्या होता है, सेम होता है, ठीक है भैया। मैंने ए निकाल दिया, एन निकाल दिया, डी निकाल दिया। अब क्या करूं, तो कुछ नहीं करना है। तो तुम्हें अगर 10वां टर्म फाइंड करना है ना, तो तुम्हें क्या करो, ए एन निकाल लो। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए 10 निकालना है, क्या निकालना है, ए 10 निकालना है। क्या निकालना है, ए 10। 2 की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू
10 माइनस 1 डिफरेंस 3, डिफरेंस कितना है 3। तो A10 बराबर 2 प्लस ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 3, A10 बराबर 2 प्लस, ठीक है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और A10 कितना हो गया तुम्हारा 29, A10 कितना निकल के आ गया तुम्हारा 29 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा ये क्वेश्चन होगा। आगे अगला देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हें एपी का सम निकालना हो, ठीक है ना, एपी का सम निकालना हो तुम्हें एसएन का फॉर्मूला लगाना। किसका फॉर्मूला लगाना, एसएन का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो देखो इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तुम्हें पहले 10 टर्म के क्या करना है जोड़ निकालना है। सम मतलब जोड़, 1 3 5 7 ऐसे करते हुए 10 है, 10 नंबर है, उन सबको जोड़ बताना है। क्या बताना है, उन सबका जोड़ बताना है। तो जोड़ बताने के लिए मैंने बताया था अगर तुम्हें 1 मिनट में निकालना है तो तुम्हें एसएन का फॉर्मूला लगाना। तो देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें एन की बात करते हैं। तो एन मेरा यहाँ पे 10 है क्योंकि टर्म क्या होता है एन होता है। और उसके बाद ए क्या है मेरा 1 है, ए क्या है मेरा 1 है। डी क्या होता है A2 माइनस A1, डी क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है, यानी कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ गया डी तुम्हारा, डी आ गया 2 आ गया, डी कितना आ गया 2। अब आ जाओ, अब लगा लो एसएन का फॉर्मूला, एसएन बराबर n बाई 2, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। S10 निकालना है, सम ऑफ 10 निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ 10। तो 10 अपॉन में 2, 2 इंटू में a कितना है तुम्हारा 1 है, a कितना है 1, n कितना है 10 है माइनस 1 और d कितना है तुम्हारा 2 है, d कितना है 2 है। S10 बराबर 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया। क्या आ गया 2 1 कम 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 9, कितना आ गया 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। S10 बराबर 5 गुणा, ठीक है ना, 5 गुणा 2 प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। और S10 बराबर 5 गुणा 20 और ये कितना आ गया तुम्हारा 5 दूनी 10 यानी कि 100। तो S10 कितना आ गया तुम्हारा 100 आ गया। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा S10 100 है, ठीक है ना। सबका सम कितना हो जाएगा 100। ऐसे नंबर को 100 तक करोगे तो कितना, मतलब कि ऐसे 10 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 आ जाएगा। अब देखो एक तुम्हारे लिए बोनस क्वेश्चन है। क्या है बेटा, बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। बोनस क्वेश्चन के अंदर क्या है तुम्हारा कि फाइंड विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, कि एपी का कौन सा टर्म 50 है। एपी का कौन सा टर्म क्या है 50। इस बार एन नहीं दिया है, तुमसे एन पूछ लिया है। इस बार क्वेश्चन के अंदर तुमसे एन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, एन, कि कौन सा टर्म होगा। तो बेटा क्या निकालना है इसके अंदर, एन निकालना है भैया, ठीक है। और क्या क्या दिया है, तो भैया मुझे दिख गया ए दिया है, A2 दिया है। डिफरेंस तो आपने सिखाई दिया मुझे, मैं तो सपने में भी निकाल दूंगा डिफरेंस कि भैया ने बोला था A2 माइनस A1 कर देना, पिछले में से अगला माइनस कर देना, पिछले में से अगला माइनस कर देना, ठीक है। तो कितना आ गया 2 का डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद ये जो दिया है इसको हम बोलेंगे an, ये an है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। ये क्या है, लास्ट टर्म है। कि बोला है कि कौन सा टर्म 50 होगा, तो 50 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा an हो गया, तो ये 50 हो गया। अब लगा दो an का फॉर्मूला। किसका लगा दो, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना है 50 है बबुआ, कितना है 50 है। a कितना है तुम्हारा, a है 2 है, ठीक है। n मेरे को पता ही नहीं है, पूछ लिया है, n पता ही नहीं है, पूछ लिया है। d तुम्हारा कितना है 2 है, d तुम्हारा कितना है 2 है। 50 बराबर 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2n हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। 2 से 2 खत्म हो गया, 50 बराबर 2n हो गया। अब ठीक है ना, 50 बट्टा 2 बराबर n, कट के कितना आ गया 25, यानी कि 25वां टर्म क्या होगा इसका, ठीक है। 25 टर्म्स क्या होगा इसका, ठीक है 50वां होगा। 25वां टर्म क्या होगा इसका 50 होगा, ठीक है। ये था तुम्हारा एपी का फुल कॉन्सेप्ट। आप समझते हैं तुम्हारे उस वाले दोस्त की जो बहुत तेज भागता है, बहुत स्पीड में चलता है, जिसका नाम है जीपी। तो आओ अब हम तुम्हारे उस वाले दोस्त की बात करते हैं जो बहुत तेजी से क्या करता है, स्पीड से बढ़ता है, जिसका नाम क्या है, कमेंट करो तो जीपी।
क्या नाम है उसका, जीपी। उस दोस्त का नाम क्या रख देना, जो बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो तुम भी ध्यान रखना, तुम्हें कैसा बनना है, जीपी जैसा बनना है, ठीक है ना। बहुत तेजी से स्पीड में क्या करना है, तुम्हें प्रोग्रेस करना है। तो आ जाओ भाई, हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या था, अभी तक हमने एपी देख लिया, एपी का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, और उसके कुछ मैंने, ठीक है, छोटे मोटे आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब आपका क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, वो तो आपको पता ही है क्या होता है, वही वाला दोस्त होता है ना जो बहुत तेज बढ़ता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, एक ऐसा सीक्वेंस नंबर का जिसके अंदर सेम कॉमन रेशियो होता है। ये क्या नया चीज आ गया भैया, पहले कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन रेशियो। बहुत सही खेल रहे हो हमारे साथ। बेटा मैं नहीं खेल रहा हूं यार, खेल तो हो गई थी तुमसे, ठीक है। तो लेकिन इधर ध्यान दो, तो भाई सेम कॉमन रेशियो क्या है भाई, तो इसमें ध्यान रखना कि इसका जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम रहता है, ठीक है। क्या रहता है, कॉमन रेशियो सेम रहता है। चलिए जैसे एग्जांपल देखो, 2 2 4 8 16 32, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है, जीपी है। ये क्या है, जीपी है। अब इसके अंदर ए क्या होता है, ए वही होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आर आ गया, वहां पे डी था, वहां पे मैंने तुम्हें क्या याद करवाया था, छोटा डी। यहां पे क्यों तुम क्या याद करोगे, जीपी के अंदर छोटा आर याद करोगे। क्या याद करोगे, छोटा आर। छोटा आर का मतलब क्या हो गया, कॉमन रेशियो। छोटा आर का मतलब क्या हो गया बेटा, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए आर, फिर ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ऐसे ही ए आर का फोर्थ, ठीक है। फिर ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाता है, ये बन जाता है जीपी का, ठीक है, क्या चीज, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। जीपी का ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर क्यूब। यानी कि तुम्हें ए और आर पता है ना, तो तुम आराम से क्या बना दोगे, जीपी बता दोगे। क्या बना दोगे, जीपी। अब इसके अंदर फॉर्मूला, इसके अंदर ही फॉर्मूला। भैया बहुत सही खेल लो दोबारा से, ठीक है ना। उधर भी फॉर्मूला याद करवाया, अभी भी फॉर्मूला याद करवाओगे, ठीक है। याद कर लो यार, कोई नहीं, ठीक है। छोटा सा तो है, याद कर लो। देखो क्या बोला है, सबसे पहले फॉर्मूला किसका याद करना है, कॉमन रेशियो का। किसका याद करना बेटा, कॉमन रेशियो का। भैया क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो, आपने बोला याद करने के लिए, तो देखो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कॉमन फॉर्मूला, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, A2 अपॉन A1। भैया बहुत आसान है, समझ गया समझ गया ना, ठीक है। बहुत क्या है, आसान है कॉमन रेशियो निकालने का, कि पिछले वाले में से अगले वाले को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस आ गया आंसर ना, ठीक है। वही चीज, ठीक है। तो A2 माइनस A2 को डिवाइड कर दोगे A1 से, पिछले वाले को ऊपर, अगले वाले को नीचे, काटम कुट्टी एकदम काट देना एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। और ऐसे ही तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें और कॉमन रेशियो निकालना है तो A3 अपॉन में A2। भैया एक और निकाल के दिखा दो, तो ये लो A4 अपॉन में A3। तो आ गया ना कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे भैया, पहले वाले में से जो दूसरा वाला होगा उसको पहले वाले से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, आ गया मेरा कॉमन रेशियो, ठीक है। आ जाओ, अब तुम्हें भाई इसके अंदर तुम्हें टर्म इन जीपी पूछ ले। अभी टर्म इन एपी पढ़ा था आपने, ठीक है। अब तुमसे टर्म इन जीपी पूछ ले, आपसे टर्म निकालने के लिए बोल दे, आपसे जीपी के अंदर टर्म निकालने के लिए बोलते हैं कि जीपी का टर्म निकालो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है an बराबर ए आर और आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन। दोबारा बोलो, an बराबर ए आर की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये होता है टर्म इन जीपी। जीपी में टर्म निकालना है तो ए आर और इसकी पावर n माइनस वन, ठीक है। n मैंने बताया तुम्हें, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म होता है। अब आ जाओ जीपी के अंदर सम पूछ ले, बोले जीपी दे दिया तुम्हें और सबसे पूछे कि बताओ इसका जोड़ क्या है, इसका जोड़ क्या है, तो सम इन जीपी, तो बेटा इसके ना दो फॉर्मूले हैं। सम इन जीपी में तुम्हें निकालने के लिए तुम्हें दो फॉर्मूले याद करने हैं, याद करा दूं, चलो देखो। पहला तुम्हें याद करना है कि भैया जब r जो होगा 1 से बड़ा होगा, यानी कि जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला,
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला कौन सा वाला कि Sn बराबर a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये वाला तुम फॉर्मूला लगा दोगे जब r जो रहेगा 1 से बड़ा रहेगा। भैया आ गया समझ में, यानी कि अगर मैंने रेशियो निकाला कॉमन रेशियो और 1 से बड़ा आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ऐसे आ गया, तो मैं ठीक है ठोक दूंगा ये वाले क्वेश्चन को, मतलब इस वाले फॉर्मूले को क्या कर दूंगा, ठोक दूंगा आंसर निकालने के लिए ए ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। लेकिन भैया अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा आ गया तो क्या करूंगा, 1 से छोटा आ गया तो क्या करूंगा, तो जब 1 से छोटा आ गया कॉमन रेशियो, यानी कि मान लो 0 आ गया, 0 आ गया या फिर माइनस में आ गया कॉमन रेशियो, तो तुम क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या करना है, इसको उलट देना, बस उसको उलट देना है, r को यहां ले आना, 1 को यहां ले आना, इस 1 को इधर ले आना, r को उधर ले आना, बीच में माइनस लगा देना, हो गया सिंपल। Sn बराबर a1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ठीक है, 1 माइनस r। अरे टेंशन मत लो, डरो ना, मैं भी हूं, ठीक है। अभी इसके मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन से तुम्हारे सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, अब इसके हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है, जिससे तुम्हारा और भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है, r, क्या होता है r। और भैया आपने बताया था r कैसे निकालूंगा, पिछले जो पिछला टर्म होगा उसको अगले वाले टर्म से माइनस कर डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिवाइड। a2 अपॉन में a1, a2 क्या है 6 है और a2 क्या है 6 है और a1 क्या है तुम्हारा 3, तो कट के कितना आ गया आपका 2 आ गया, कितना आ गया 2। भैया एक और निकाल दो, तो लो एक और निकाल दिया, तो a3 अपॉन में a2 यानी कि 12 अपॉन में 6 कट के कितना आ गया 2। तो देखो कॉमन रेशियो कैसा है, सेम है। तो जीपी के अंदर कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, सेम होता है। कॉमन रेशियो निकालना आ गया, आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी, जीपी का फिफ्थ टर्म निकालना है। और टर्म मतलब मैंने आपको बताया था एन, टर्म मतलब क्या होता था, एन, टर्म मतलब एन, हिंदी में बोलेगा पद, हिंदी में क्या बोलेगा पद, और इंग्लिश में बोलेगा टर्म। तो टर्म मतलब एन, तुम्हें एन निकालना है। एन की वैल्यू क्या दे दी है 5, एन की वैल्यू क्या दे दी है 5। ए तुम्हारा 2 हो गया, ए क्या हो गया 2। अब इसके अंदर तुम डी नहीं निकालोगे, इसके अंदर तुम कॉमन रेशियो निकालोगे। कॉमन रेशियो क्या होता है, a2 अपॉन में a1, इसके अंदर हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो 4 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें मैंने बताया था जीपी के अंदर कि तुम्हें अगर an निकालना है, तुम्हें n टर्म निकालना है, तो तुम an का फॉर्मूला लगाओगे। किसका फॉर्मूला, an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला जीपी के अंदर क्या होता है, तो होता है arn माइनस 1। क्या होता है बेटा, arn माइनस 1, ar की पावर n माइनस 1, ये पावर में है। किसमें बेटा, ये पावर में। तो देखो an कौन सा निकालना है, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, पांचवा रख दिया। n की जगह पे क्या रख दिया 5। a क्या है, a तुम्हारा कितना बेटा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई r कितना है हमारा 2 है, r भी हमारा 2 है, और n क्या हमारे पास 5, तो इसकी पावर 5 और माइनस में 1, तो a5 बराबर 2 इंटू और 2 की पावर 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और a5 बराबर 2 इंटू और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और a5 तुम्हारा आ गया 32। कितना आ गया बेटा तुम्हारा 32, a5 तुम्हारा कितना आ गया 32, ठीक है। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म। 4 टर्म के आपके क्या निकालना है, सम निकालना है जीपी के। 1 2 3 4 टर्म दिखाई दे रहा है आपको। इन चारों का तुम्हें क्या करना है, सम निकालना है। किसका निकालना है, सम निकालना है जीपी का, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर
तुम्हें रेशियो निकालना पड़ता है सबसे पहले। जब भी तुम्हें सम निकालना हो जीपी के अंदर तो सबसे पहले रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे? रेशियो। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? रेशियो, कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले आर निकाल लो, आर, ठीक है। आर क्या आ गया? 4/2। कितना आ गया? 2। यानी कि जो आर है वो ग्रेटर देन है 1 से। आर कौन सा है? ग्रेटर देन है 1 से। और मैंने आपको बताया था जब भी आर क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा 1 से, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? आप लगाओगे एसएन बराबर ए आर की पावर एन, आर की पावर एन -1, ठीक है, आर की पावर एन -1। और उसके बाद क्या लगाओगे? आर -1, ठीक है। ऐसा ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब रेशियो जो कॉमन रेशियो जो रहेगा वो 1 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या निकला है? 2 निकला है ना, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आ जाओ, कौन सा निकालना है? फोर्स निकालना है, S4। ए क्या है तुम्हारा? 2, A2 हो गया। आर कॉमन रेशियो क्या है तुम्हारा? 2 है। कॉमन रेशियो क्या है? 2। और टर्म कितना मेरे पास? 4। टर्म कितना मेरे पास? 4 -1 और अपॉन में आर कितना मेरे पास? 2। आर कितना मेरे पास? 2 और माइनस में 1, ठीक है। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। S4 बराबर 2, ठीक है, 2 आर की पावर मतलब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 -1, 16 -1 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई 16 में से 1 गया तो 15, 16 में से 1 गया तो 15 और 15 दूनी 30, तो इनका सम कितना आ गया? 30 आ गया। इन सब का सम कितना आ जाएगा? 30। तो इस तरीके से तुम जीपी का क्या निकालोगे? सम। जीपी के सम में सबसे पहले तुम्हें रेशियो निकालना है। अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 आया तो ये वाला फॉर्मूला ठोक देना, ठीक है। लेस देन 1 आया तो जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, ठीक है, इससे पहले कॉन्सेप्ट में उसको तुम लगा देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? इसका आंसर 3। अब आता तुम्हारे लिए एक बोनस क्वेश्चन लेके आया हूं। कौन सा क्वेश्चन है? बोनस क्वेश्चन, ठीक है। बोनस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बोला है कि जो कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 486 के बराबर होगा। जीपी का कौन सा टर्म 486 के बराबर है, ठीक है। टर्म बोला है तो जब भी टर्म वाला तुम्हें चीजें दे दिया करे, जब भी टर्म वाली चीजें दे दिया करे तो तुम्हें an का फॉर्मूला लगाना। किसका फॉर्मूला? an का। तो देखो a की वैल्यू 2 हो गई, r बराबर 6 बट्टा कितना हो गया? 2। r बराबर 6/2 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। r निकल गया 3। तुम्हें n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो भाई तुम्हें an का फॉर्मूला निकाल लो। किसका फॉर्मूला निकालो? an का। और तुम्हें an की वैल्यू दे देगी कितनी? 486। an कितना दे रखा है? 486, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो an का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n -1, a r की पावर n -1। n कितना है? 486 है। a कितना है? 2 है। r कितना है? 3 है। और n कितना है? n नहीं है, n नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? n नहीं है हमारे पास। और उसके बाद क्या बेटा? -1। n नहीं है, -1। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड कर दो। 286 को डिवाइड कर दो बेटा, 286 को डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 की पावर n -1। अब इसको कट करो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। और 3n -1, भैया मैं तो अटक गया। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो इसको तुम क्या करो? सिंप्लीफाई करो। इसको तुम क्या करो? ब्रेक डाउन करो। 2 4 3 को ब्रेक डाउन करो तो 3 से करो, 3 × 8 24, 3 × 3, 3 से करो 27, 3 से करो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n -1, 3 की पावर n -1। अब देखो इसका बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो इसके पावर को भी सेम कर दो। तो 5 बराबर n -1,
5 बराबर n माइनस 1, 5 बराबर n माइनस 1, ठीक है। इसका क्या हो गया, अब उसके बाद ये माइनस इधर जाके प्लस कर दो, ये माइनस है इधर ले जाके क्या कर दो तुम, इसको प्लस कर लो। तो 5 + 1 बराबर m, तो n की वैल्यू कितनी आ गई। ये रहा तुम्हारा एपी जीपी का पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो गया, एपी और जीपी का जो नया ट्रेंड आया होगा तुम्हारे क्लास 9 में, इसका डर खत्म हो गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके से तुम्हारे 9th क्लास के लिए धमाकेदार वीडियोस लेकर आते रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।